नागपुर के गर्मी से तपते मैदानों से दूर हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसा था हेमंतपुर का छोटा सा गांव के बुजुर्ग अक्सर ठंडी रातों में अलाव के पास बैठकर गांव के पीछे छुपे विशाल पर्वत कंचनजंगा के किस्से सुनाते थे। वे कहते थे कि इस पर्वत की बर्फीली चोटियों पर एक रहस्यमयी जीव रहता है जिसे येती कहा जाता है। कुछ लोगों ने तो दावा किया था कि उन्होंने उसे देखा भी है। उसकी लंबी सफेद खाल, बड़े पैर और लाल आंखें। हेमंत एक जिज्ञासु युवक इन कहानियों को मजे से सुनता था, लेकिन उन्हें सिर्फ किंवदंती ही मानता था। एक सुबह गांव में खलबली मच गई। ऊंचाई पर गए कुछ चरवाहों ने बताया कि उन्होंने बर्फ पर बड़े बड़े पैरों के निशान देखे हैं। गांव के मुखिया प्रताप सिंह ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि पहाड़ों पर अकेले न जाएं और रात में घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। हेमंत को लगा कि यह सब मूर्खता है, पर बुजुर्गों के चेहरों पर डर देखकर उसे भी एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उस रात हेमंत नींद नहीं पाया। उसकी जिज्ञासा उसे खींच रही थी। उसने फैसला किया कि सुबह होते ही वह अपने दोस्त राहुल के साथ पहाड़ों पर जाएगा और खुद उन पैरों के निशान देखेगा। सुबह होते ही वे दोनों चुपके से गांव से निकल पड़े। पहाड़ों पर चढ़ते हुए हवा ठंडी होती गई और बर्फ की चादर बिछी हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें बर्फ पर बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दिए। वे चौंक गए। निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा चरवाहों ने बताया था। उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वे निशानों का पीछा करते हुए पहाड़ पर और ऊपर चढ़ने लगे। हवा तेज चलने लगी और बर्फीला तूफान आने का खतरा मंडराने लगा। अचानक एक विशाल सफेद आकृति उनकी तरफ बढ़ी। हेमंत और राहुल की सांसें अटक गईं। यह वही था जिसके बारे में गांव में कहानियां सुनाई जाती थीं। येती की लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी दहाड़ से पहाड़ गूंज उठे। हेमंत और राहुल डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन पहाड़ों पर भागना आसान नहीं था। येती तेजी से उनका पीछा कर रहा था। हेमंत ठोकर खाकर गिर गया और राहुल उससे आगे निकल गया। येती हेमंत पर झपटा और उसे अपने विशाल पंजों में जकड़ लिया। हेमंत चीख उठा, लेकिन बर्फीले तूफान की आवाज में उसकी चीखें खो गईं। येती उसे बर्फ से ढकी एक गुफा में ले गया। अंदर का वातावरण और भी भयानक था। हड्डियों का ढेर पड़ा था और हवा में एक सड़ा हुआ सा गंध फैली हुई थी। हेमंत को लगा कि यह उसकी आखिरी रात है, लेकिन हार मानना हेमंत के स्वभाव में नहीं था। उसने गुफा में इधर उधर देखा और एक नुकीली चट्टान पकड़ ली। जैसे ही येती उस पर झपटने आया, हेमंत ने पूरी ताकत से उसे उसकी आंख में दे मारा। येती चीख उठा और पीछे हट गया। इससे हेमंत को मौका मिल गया। वह दौड़कर गुफा से बाहर निकला और पहाड़ के नीचे की ओर भागने लगा। तूफान थमने लगा था और दूर से राहुल की आवाज सुनाई दे रही थी। हेमंत ने आखिरी जोर लगाकर राहुल के पास पहुंचा और दोनों साथ में गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। प्रताप सिंह ने उन्हें गंभीरता से सुना और शिकारियों का एक दल इकट्ठा किया। येती का खतरा टालने के लिए पहाड़ों पर जाने का फैसला किया गया। हेमंत ने येती से लड़ाई के बारे में बताया और उसकी आंखों में चोट की बात भी की। शिकारियों ने इस जानकारी का इस्तेमाल किया और येती को ढूंढ निकाला। एक भयंकर लड़ाई हुई। यद्यपि शिकारी हथियारों से लैस थे, पर येती का विभत्स बल उन्हें भारी पड़ रहा था। जब वे हार के कगार पर थे, हेमंत ने याद किया कि उसने गुफा में हड्डियों के ढेर के पास बिखरे हुए जड़ी बूटियों को देखा था। कहा जाता था कि ये जड़ी बूटियां पहाड़ों के जीवों को कमजोर बना सकती हैं। हेमंत ने शिकारियों को वो जड़ी बूटियां दी। शिकारियों ने उन्हें येती पर फेंका और कुछ ही देर में उसकी ताकत कम हो गई। आखिरकार वे उसे मार गिराने में सफल हुए। गांव में खुशी का माहौल छा गया। हेमंत को येती से लड़ने की वीरता के लिए सम्मानित किया गया, लेकिन उस रात वह सो नहीं पाया। येती की मृत आंखें उसके सामने घूम रही थीं। उसे एहसास हो रहा था कि उसने एक रहस्यमय प्राणी को बेवजह मार डाला है। कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं घटने लगीं। जानवर लापता होने लगे और पहाड़ों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। गांव वालों को डर सताने लगा कि येती का साथी उनका बदला लेने आया है।
हेमंत को पता था कि यह सब उसकी गलती थी। उसने फैसला किया कि वो पहाड़ों पर जाएगा और उन जड़ी बूटियों को लेकर आएगा जो येती के साथी को शांत कर सकें। हेमंत अकेले ही पहाड़ों पर चढ़ गया। लंबी खोज के बाद उसे वो जड़ी बूटियां मिल गईं। वह उन्हें लेकर लौटा और पहाड़ों पर छिड़क दिया। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गईं और गांव में फिर से शांति छा गई। इस अनुभव ने हेमंत को बदल दिया। उसने सीखा कि प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और रहस्यों को रहस्य ही रहने देना बेहतर है। वह अब भी हिमालय की बर्फीली चोटियों को देखता है, पर अब उसमें येती के डर के साथ साथ एक अजीब सा सम्मान भी रहता है। वो कहानी बयां करता है कि कैसे जिज्ञासा ने उसे खतरे में डाला और उसने उस खतरे से कैसे निकला। वो ये भी समझाने की कोशिश करता है कि हिमालय के रहस्य छेड़ना कभी अच्छा नहीं होता।